नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीर स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम है, ये आपका जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। उम्मीद करूँगा सभी लोग अपनी तैयारी को बरकरार कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं थंबनेल में भी मैंने आज जो है आपके लिए नई क्लास जो है स्टार्ट करी है। आप देख सकते हैं ये बॉय है और ये गर्ल है। यदि आप चाहते हैं इस बार आपकी मेहनत जो है बरकरार बनी रही, आप लगातार मेहनत करते रहे, तो आपके भी जो है सीने पे ऐसी ही वर्दी होगी। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने अब तक आपको जो है अलग-अलग प्रैक्टिस सेट कराए, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सारी ही चीज़ें जो है डाल दी हैं। जैसे कि आपकी हिंदी होगा, गणित होगा, जीके होगी, रीजनिंग होगी, यूपी जीके होगी। ये सारे ही सब्जेक्ट आपको एक ही प्रैक्टिस सेट में आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट, तो उसमें देखने को मिल जाएँगी ये सारी। और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका क्या होगा? 1 होगा। ये देख सकते हैं आप पुलिस की जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है वर्दी है। और एक चीज़ पर और ध्यान देंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी पेन से निकाल लेंगे। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कम कराऊंगा, लेकिन उन क्वेश्चनों की जो बोलते हैं ना कि वेटेज बहुत होता है, उन क्वेश्चनों की जो है वैल्यू वो बहुत ज़्यादा होगी। यदि आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं अब आपको बता दूं, आपको हिंदी रीजनिंग पर अधिक समय देना है, मैथ को भी, जीके को भी, सबको समय देना है, लेकिन आपको रीजनिंग और हिंदी पर अधिक जो है समय देना है। और बिना सेल्फ स्टडी के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट आप डेली जरूर लगाएं। और प्रैक्टिस सेट को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, तुरंत क्लास को लाइक करेंगे सबसे पहले, और 2-3 लोगों को ये क्लास शेयर कर देंगे। चलेंगे पहले क्वेश्चन पर। देखो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहला ही क्वेश्चन आपका किसका? यूपी जीके का होगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सबसे कम आबादी वाले 5 जिले। यूपी के, मैंने आपको बता दिया यूपी जी के ऐसे हमने शुरू करा है। सबसे कम आबादी वाले 5 जिले तो कौन से हैं जो सबसे कम आबादी वाले हैं, जिनमें जनसंख्या सबसे कम है? जैसे कि सबसे पहले है आपका कौन सा, नंबर 1 पर कौन सा आएगा? वो आएगा महुआ, जिसमें कितनी जनसंख्या है? 8,75,958। दूसरे पर आ जाएगा आपका चित्रकूट। चित्रकूट 9,91,730। फिर है आपका तीसरे नंबर पर है, वो है हमीरपुर, 11,04,285। और आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा श्रावस्ती, 11,17,361। और 5वें नंबर तक हमने जो है लिए हैं। 5 नंबर तक ही आपसे अधिक से अधिक पूछा जाता है, वरना आपके एग्जाम में जो चांस बनता है वो पहले नंबर का ही बनता है कि सबसे कम आबादी वाला क्या हो जाएगा जिला, तो कौन सा? महुआ। तो ललितपुर 5वें नंबर पर है, तो ललितपुर में कितनी है? 12,21,592, ये हो जाएगी। नेक्स्ट चलेंगे, अब इसका उल्टा चलेंगे, सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले। यूपी के सर्वाधिक आबादी वाले, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे पहले नंबर पर आपका हो जाएगा प्रयागराज, जिसको आप अभी किस नाम से जानते थे? पहले इलाहाबाद के नाम से, उसका नाम बदलकर प्रयागराज धर दिया गया। तो प्रयागराज में जो है वो क्या आपकी आबादी जो है सब सर्वाधिक है, कितनी? 59,54,391। दूसरे पर आपका आ जाएगा कौन सा? मुरादाबाद। मुरादाबाद में कितनी है? 47,72,006। तीसरे पर आपका आ जाएगा गाजियाबाद, 46,81,645। चौथे पर आ जाएगा आपका आजमगढ़। आजमगढ़ की कितनी है? 86,13,913। और 5वें पर आ जाएगा लखनऊ। लखनऊ जो कि आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। और लखनऊ के क्या फेमस है? वो हैं आम आपके। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ कितनी है? वो है 45,89,838। तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन कौन लोग कम आबादी वाले में से हैं और कौन कौन लोग ज़्यादा आबादी वाले में से जो है निवास करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखो इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे, इसमें क्या है आपका? संगठन, स्थापना और मुख्यालय। देखो एक ना एक क्वेश्चन मैं आपसे वादा करता हूँ आपके एग्जाम में ये रखा मिलेगा। आपका किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा जीके का। तो जीके का एक क्वेश्चन आप यहाँ से रट लीजिए। नेशनल कैंडिडेट कोर, मतलब जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट में एनसीसी। एनसीसी जो कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तब आपको एनसीसी दी जाती है। तो उसकी स्थापना जो थी 1948 में हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। असम राइफल AR के नाम से 1835 में। शिलोंग मेघालय में इसका क्या है? मुख्यालय है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे आप बोलते हैं CRPF, इसकी स्थापना हुई थी
1939 में कहाँ पर, ये भी नई दिल्ली में। होम गार्ड HG मतलब जो आपके जो है हर राज्य में होते हैं, कौन से होम गार्ड होते हैं। तो होम गार्ड की स्थापना हुई थी कब, 1946 में, जो कि होते हैं क्या, विभिन्न राज्यों में। प्रादेशिक सेना TA 1949 में, विभिन्न राज्यों में। भारत तिब्बत तिब्बत पुलिस ITBP जिसे आप बोलते हैं, वो हुई थी 1962 में, कहाँ पर, ये भी आपकी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF 1965 में, नई दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969 में, कहाँ पर, नई दिल्ली मुख्यालय। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब NSG होते हैं, 1984, कहाँ पर, नई दिल्ली पर इसका मुख्यालय है। त्वरित कार्य बल मतलब RAF के नाम से जो होती है वो है 1992। तटरक्षा बल 1978, इसका भी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट वाले, मैंने आपको बताया 37 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी के पूछे जाने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मैं आपको हिंदी ऐसे कराने वाला हूं कि आप 37 के 37 क्वेश्चन सही करके जाओगे। एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूं, आप जो है प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लें कि उसमें मैंने आपकी कंप्लीट हिंदी कराई है 25 क्लास में, मात्र 25 क्लास में। वो आप कंप्लीट हिंदी यदि 25 क्लास देख लेते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी वीडियो है, उसमें मैंने आपको ट्रिक से बता रखी है सारी चीज़ें, आप कैसे जो है नंबर पूरे लेकर आएंगे। तो उसमें आप वो 25 क्लास 5 दिन में देख सकते हैं, इतनी बड़ी क्लास है, तो वो क्लास आप जरूर देख लेंगे। तो हिंदी का ये क्वेश्चन होंगे आपके, वो हैं एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए कौन सा एक शब्द। जैसे कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं, वो कहते हैं कृपण। पर्वत की तलहटी, वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा, वो है उपत्यका। किसी की सहायता करने वाला वो हो जाएगा क्या, सहायक। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला वो हो जाएगा अन्वयागत। मतलब क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं इसमें वो ही लिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भला चाहने वाला कौन हो जाएगा आपका, हितैषी हो जाएगा। जो खोने योग्य न हो वो क्या हो जाएगा, अखाद्य। जो मतलब खाने योग्य ना हो, कोई आपका पदार्थ है जो खाने योग्य नहीं है, जैसे आप कोई चीज़ है वो खराब होगी तो वो खाने योग्य नहीं रही तो वो क्या हो जाएगी, अखाद्य। जिसके पास घर न हो वो हो जाएगा अनिकेतन। ठीक है, जिसके पास घर न हो। नेक्स्ट चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए पर्यायवाची लिए हैं वो क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे समुद्र के कितने पर्यायवाची होते हैं, वो होते हैं जल्दी, नदीश, पारावार, सिंधु, सागर, रत्नाकर। किसके हो गए, समुद्र के। चंद्रमा के हो जाएंगे तारकेश्वर, इंदु, मृगलाक्षण, शशि, हिमकर। आकाश के हो जाएंगे व्योम, नभ, शून्य, अनंत, अभ्र। पक्षी के हो जाएंगे खग, विहग, नवचर, पखेरु। गंगा का हो जाएगा मंदाकिनी, सुरधनी, देवपगा, देवनदी, त्रिपथगा। ये हो जाएंगे किसके, गंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने। आपको बहुत शिकायत थी पहले से कि आप भाई मैथ नहीं करा रहे हैं, तो मैं आपके लिए अब मैंने कंप्लीट जो है आपके कहने पर प्रैक्टिस सेट जो है लेकर आया हूँ। इसमें आपका मैंने मैथ भी जो है इंक्लूड कर दिया है और आपकी जीके भी कर दी है मैंने। मतलब ये हो जाएगा आपका, बोलते हैं ना कि मल्टी टैलेंटेड, मतलब जिसके जो सर्वगुण संपन्न है। मतलब इसमें आपकी हिंदी भी होगी, यूपी जीके भी होगी, जीके भी होगी, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी। जो आपको सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस में दिया गया है वो सारी चीज़ें होंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आपको चीज़ें कराएंगे। और वो क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए में, 40% घरेलू खर्चे में, राशन पर, और शेष अन्य का 50% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो आपको यहीं से चीज़ें समझनी होंगी कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% घर के किराए पर और 40% घरेलू खर्चों पर, राशन पर कर देता है, लेकिन उसके बाद जो शेष आय का जो बचा है वो 50% शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 3800 रुपये है तो शिक्षा और अन्य मदों पर किए जाने वाले खर्च कितना होगा, रुपए में कितना होगा। देखो समझो, टोटल कितना मानते हैं हम, वो मानते हैं हम 100। टोटल कितना मानते हैं हम, देखो क्वेश्चन को यहीं करेंगे। टोटल 100 मानते हैं और ये कितना है, देखो ये हो गया 40, ये हो गया आपका 22। 40 22 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 62। ठीक है, 100 में से 62 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 38। ये बचा हमारा क्या, 38। अब आपको 38 का क्या करना है, 50%।
38 का देखो 38 का आप करेंगे क्या 50%। कितना 38 का 50%, तो 50% के लिए नीचे 100 की गुणा कर देंगे। भाई जब 38 का हम 50 निकालेंगे, ये आप देख सकते हैं वो कह रहा है शेष। शेष कितना बचा है हमारा 38, तो उसका कितना 50% शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। तो परसेंट के लिए नीचे 100 में गुणा कर देंगे, तो ये जाएगा 2 बार, तो 2 से जाएगा ये 19। तो ये आ जाएगा कितना आपका 19 आपका आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 19। उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। और 19 बराबर कितने के दे रखा है, देखो 19 बराबर कितने के दे रखा है आपको 3800 के। 3800 19 दूना 38, तो एक बराबर आपका कितना आ जाएगा 200 के। एक बराबर कितना आपके 200 के आ जाएगा। ठीक है। अन्य मदों पर खर्च, अन्य मदों पर खर्च कितना था, अन्य मदों पर खर्च कितना था, अन्य मदों पर खर्च जो था आपका वो कितना था, वो था 19। ठीक है, कितना आया हमारा यहाँ 19। ठीक है, वो कितना था हमारा 19 था हमारा, कितना था 19 था। देखो 19 गुणा 19 गुणा 200, 19 गुणा 200, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 3800। 3800 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखो कोई भी डाउट है आपका किसी भी टॉपिक को लेकर, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एग्जाम से पहले वो टॉपिक वो चीज़ें क्लियर कर लें। इसलिए मैंने आपके लिए इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने हर वीडियो के नीचे डाल रखा है। आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन को ऑन करेंगे उसमें मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको नीचे दिख जाएगा। और आप अपना स्कोर हमें बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। जैसे कि मैं आपको अभी 13 क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे मिलाकर, उसमें से हमें बताइए कि वो कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में दो प्रत्याशी के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए। देखो सारे मत जो बता दिए गए हैं वो क्लियर कर दिया है। सारे मत क्या है, वो है वैध। मतलब समझो, देखो जो वोटिंग हुई है, सारी वोटिंग क्या है, वो बिल्कुल सही हुई है। एक भी उनमें से क्या है, गलत नहीं है। ये बिल्कुल जो है क्लियर कर दिया गया है आपको। ठीक है, तो कितना आपको देखो यहाँ 10 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1,56,200। कितना 1,56,200। ठीक है, और ये कितना हो जाएंगे 10 और प्लस 13, तो 13 बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ देखेंगे 13। 13 बराबर क्या सॉरी 13 गुणा 13 की गुणा करेंगे ना, कुल मत है ना, कुल मत है, तो 13 की हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। देखो 10 ये 3 ये 10 3 13, 13 गुणा 13 गुणा कितने 1,00,000 आपका, और वो 56,200 200, तो ये हो जाएगी गुणा। इसकी गुणा करेंगे हम। ठीक है, इसकी क्या करेंगे हम, वो करेंगे गुणा। और यहाँ मैंने आपको बताया था 10 10 बरा 10 से क्या हो जाएगी आपकी जीरो कट जाएगी, तो जीरो आपकी कट जाएगी। ठीक है, ये हम भूल गए, ये जीरो आपकी कट जाएगी, तो ये बचेगा आपका, ये बचेगा आपका कितना 15,620, 15,620 आपका बच जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे 10 से इसकी एक जीरो जो है हमारी कट गई थी। तो ठीक है, कितना बचा, वो बचा हमारा कितना 15,620। 15,600 की 20 की गुणा जो है 13 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा कितना, वो आएगा हमारा 2,00,000, वो आएगा हमारा 2,03,060। वो कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 ग्राम 4.5 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आपको ये देखने में भले ही छोटे क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। आपके एग्जाम में देखो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। देखो 15 से 20 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाते हैं, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं, भी ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाते हो। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रीजनिंग में ऐड कर दिए जाते हैं। तो रीजनिंग के आपके 55 से 60 क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे भाई, 55 से 60 क्वेश्चन रीजनिंग के बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप जो है रीजनिंग और हिंदी को अधिक से अधिक समय दें। ठीक है, बताओ करो इसको, इसको करो। देखो ये क्या है 18 ग्राम का कितना 4.5 किलो 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो 1 किलोग्राम कितना होता है, देखो 1 किलोग्राम में कितने आपके 1,000 ग्राम होते हैं। कितने 1,000 ग्राम आपके होते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा आपका 4.5 किलोग्राम। 4.5 किलोग्राम आपको दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा। देखो ये तो 1 दशमलव हट गया इससे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका 4500। ये कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कितना यहाँ, ये हो जाएगा 4500 ग्राम।
ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। ये हो गया आपका 4500 ग्राम। अब कर लेते हैं प्रतिशत। अब निकाल लेते हैं, देखो प्रतिशत, प्रतिशत कितना है 18, 18 ग्राम। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 18 ग्राम, और ये कितना है आपका 4500 ग्राम। ये कितना आपका 18 ग्राम, ये कितना 4500 ग्राम। देखो 18 ग्राम बटे 4500 ग्राम गुणा 100। दो जीरो से दो जीरो कट गई, दो जीरो से दो जीरो कट गई। अब 45 का भाग 18 में देंगे तो वो जाएगा जीरो में चला जाएगा। देखो 0.4 ऐसे करके आएगा आपका 0.4 आपका आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, देखो कितने डीपली जो है आंसर दिए गए हैं ताकि आप क्वेश्चन में फंसें, लेकिन आपको फंसना नहीं है, अच्छे से जो है आंसर करना है, चीज़ों को समझना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि की जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में जो है 10% की वृद्धि की जा रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चन देखते ही आप जो है सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारा सीधा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कौन सा, 10। इस तरीके से लिखेंगे आप, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100। देखो 10 दाई 100, तो ये खत्म हो जाए कितने बार, एक बार चला गया। 10 और 10 20 और एक 21, 21%, 21% ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से कर लेंगे आप फॉर्मूला लगाकर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने आ चुके हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट दिशा वाले क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्लास को, जिन लोगों ने अभी भी कंजूसी कर रहे हैं ना क्लास को लाइक करने में, मेरे भाई क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो भी है मेरे भाई बहन, क्लास को लाइक करते रहेंगे और क्लास को शेयर कर लेंगे। और जो पहली बार चैनल पर नए आए हैं, मैं उनको बता दूं भाई, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। भले ही आप और चैनलों से पढ़ रहे हैं, अपने घर में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा आप 2 से 3 दिन हमारी क्लास लगाइए। और मैं ये बोलूँगा आप डेली जो है 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, चाहे आप ये 2x में करके देख लें, लेकिन मेरे कहने पर ये क्लास आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। आपको एग्ज़ाम में 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। चलेंगे, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो, आद्या 500 मीटर उत्तर की ओर चली और बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से संबंध में किस दिशा में है, मतलब स्टार्टिंग से वो जो है किस दिशा में होगी। सीधे सीधे चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, वो कह रहे हैं अयोध्या 500 मीटर उत्तर दिशा में चलती है। देखिए उत्तर दिशा ऊपर होती है, आपको पता ही। देखो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो कितनी 500। उसके बाद बोल रहा है कि वो मुड़ता है बाएं, बाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, ये कितना है 250, ये कितना हो जाएगा 250। तो ये दिशा आपको बताने की, ये दिशा जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी। आप सभी के सामने है क्वेश्चन, फटाफट से जो है राइट आंसर करेंगे सभी बच्चे और बताएंगे कि ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी। देखो ये दिशा, ये आपकी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तक चली, फिर वह बाएं मुड़कर 500 मीटर चली और वह अपने प्रारंभिक स्थिति किस स्थान पर है। देखो यहाँ क्या है 2 किलोमीटर, यहाँ है 500 मीटर, तो उस हिसाब से जो है आप उसको चलाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से क्या करेंगे आप उसको चलाएंगे। वो कह रहा है दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चली, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ चलेगी 2 किलोमीटर, ये आगे 2 किलोमीटर, यहाँ से शुरू किया इसने, सुकन्या ने 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली। अब कह रहा है वो दाएं और मुड़ गई, जब दक्षिण की ओर चलेगी तो उसका दायां इस साइड होगा। अब कह रहा है 500 मीटर, 500 मीटर चल गई, तो यही तो आपको बतानी है। देखो सीधा सिंपल सा फंडा है, यही तो आपको बतानी है। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी। तो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, फटाफट से सभी बच्चे इसका राइट आंसर करेंगे। ये हो जाएगी कौन सी, देखो ये आपके उत्तर होती है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो ये कौन सी, पश्चिम दक्षिण, मतलब दक्षिण पश्चिम जो है आपकी दिशा हो जाएगी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सभी बच्चे इसका राइट आंसर करके फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। यदि अमर बद्री के दक्षिण में है और चंदू बद्री के पूरब में है, चंदू के सापेक्ष अमर किस दिशा में, मतलब जहाँ चंदू बैठा है उसके हिसाब से बताना है कि अमर किस दिशा में बैठा है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार है सीधी सीधी भाषा में। चलें, चलो देखो, यदि अमर बद्री के दक्षिण में है, अमर जो है किसके, बद्री के दक्षिण में है। अमर जो है किसके, देखो अमर बद्री को हम यहाँ बैठा लेंगे। देखो बद्री ये हो गया, अमर नीचे आ गया क्योंकि ये इसके दक्षिण में है बोला गया है। ठीक है, और चंदू बद्री के पूरब में है, तो पूरब कौन सा हो जाएगा, बद्री का, ये हो जाएगा। ये कौन है, चंदू। ठीक है, चंदू। अब कह रहा है चंदू के सापेक्ष अमर का स्थान बताओ, इसके सापेक्ष इसका स्थान आपको बताना है। इसके सापेक्ष
इसका स्थान आपको बताना है कि ये जो है किस तरीके से जो है वो बैठा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से जो है बैठा है ये आपको बताना है। तो किस तरीके से बैठा है वो है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, देखो ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी ये दिशा। तो दक्षिण पश्चिम कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में। अभी भी कोई डाउट है मैं आपको फिर बता दूं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए क्लास बनाने में, क्वेश्चन ढूंढने में, और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, आपको यहाँ क्वेश्चन को भंडार बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ये प्रैक्टिस डेली लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।